इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होने के पहले काफ़ी चर्चाएं गर्म हो रही थी कि नया कप्तान है, नई टीम है, किस प्रकार ये टीम खेलेगी। पहली बार काफ़ी सालों के बाद बिना कोहली के, बिना रोहित शर्मा के, बिना अजिंक्य रहाणे के, बिना पुजारा के, बिना अश्विन के, इतने सारे सीनियर्स खिलाड़ी के नहीं होने के बावजूद ये इंडियन टीम किस तरीके से खेलेगी। आज एक टेस्ट मैच खत्म होने के बाद में ये कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट का जो भविष्य है वो कुछ सुरक्षित हाथों में है। टेस्ट मैच तो हार गई, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सुरक्षित हाथों में। तो इस टेस्ट मैच में हारने के बावजूद भी इंडिया के हाथ में बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं जो कि हम लोगों को आगे जाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आगे आने वाले जो 4 मैचेस हैं उनकी रणनीति बनाने के लिए यहाँ के इस मैच से जो पॉजिटिव्स हमें मिले हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। पहला पॉजिटिव, ऋषभ पंत की बैटिंग। ऋषभ पंत जो कि इंग्लैंड में हमेशा से ही शानदार बैटिंग करते आए हैं, उन्होंने इस मैच में भी शानदार बैटिंग की और पिछले के मुकाबले इस बार उन्होंने मैच्योरिटी के साथ में और समझदारी के साथ में बैटिंग की। जहाँ रुकना चाहिए था वहाँ रुके, जहाँ समय लेना चाहिए था वहाँ समय लिया, और जब एक्सप्लॉइट करना चाहिए था तब उन्होंने सही समय पर एक्सप्लॉइट किया। दोनों पारियों में शतक लगाया। पहले भारतीय बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज बने जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया। इसके बाद में दूसरे पॉजिटिव की बात की जाए, यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में आना। यशस्वी जायसवाल जो कि ओपनिंग में पिछले 2-3 सालों में काफ़ी रिलायबल ओपनर बन गए हैं इंडिया के लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली पारी में शतक लगाया और इंग्लैंड में भी उसी रिवायत को कायम रखते हुए उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने थ्रू आउट द मैच 6 से 7 कैच छोड़े, जो कि एक अलग पार्ट है, उनकी बैटिंग से उसे कोरिलेट नहीं किया जा सकता। यशस्वी जायसवाल एक शानदार बैट्समैन है, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया, कोई रैश शॉट नहीं खेला और एक शतक लगाया। हालांकि टीम हार गई, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की। बात रही फील्डिंग की, यशस्वी जायसवाल हमेशा से एक सेफ फील्डर माने गए हैं, लेकिन इस टेस्ट मैच में उनके द्वारा बहुत सारे कैचेस छोड़े गए, इधर उधर बॉल्स हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस खामी को वो बहुत जल्दी दूर कर लेंगे। यशस्वी जायसवाल एक मजबूत मिट्टी के बने खिलाड़ी लगते हैं, उनके अंदर एक फाइटर वाली छवि दिखती है। गरीबी से निकल के और वो क्रिकेट में आए हैं, उन्होंने अपना नाम स्थापित किया है, तो वो इस अपमान का घूंट पीकर और जल्दी से इम्प्रूव करके फिर से मुख्य धारा में आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन, ऐसा कहा जा रहा था कि कप्तानी का बोझ कहीं शुभमन गिल के निजी बैटिंग प्रदर्शन के ऊपर भारी नहीं पड़ जाए और शुभमन गिल का बैटिंग एवरेज कहीं गिरने न लगे। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी की पहली पारी में शानदार शतक लगाया और उन्हीं सभी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जिनका कहना था कि शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट टीम में कोई पुख्ता जगह नहीं मिलती। उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया। हालांकि इस मैच में कप्तानी के तौर पे शुभमन गिल से कई लूप होल्स भी हुए, कई गलतियां भी हुई, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। पहली बार कप्तानी कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में, इंडिया की कप्तानी करना आसान नहीं है, वो भी इंग्लैंड में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में शुभमन गिल अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और जो गलतियां उन्होंने इस टेस्ट मैच में की वो आगे सीरीज में नहीं करेंगे। इसके बाद में एक बिगेस्ट पॉजिटिव मेरी नज़रों में जो है वो है दोनों ओपनर्स का फॉर्म में आना। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया तो दूसरी पारी में केएल राहुल ने शतक लगाया। केएल राहुल इस टीम के एक मजबूत स्तंभ है, ओपनिंग बैट्समैन है और एक सीनियर खिलाड़ी है। उनका फॉर्म में आना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। आगे आने वाले मैचेस में पिचेस इतनी आसान नहीं मिलने वाली है, जहाँ पे केएल राहुल के संयम और उनकी बैटिंग तकनीक की भारत को आवश्यकता होगी। इसलिए केएल राहुल का फॉर्म में आना भारत के लिए एक शुभ संकेत है। उसके अलावा बात की जाए बुमराह की कंसिस्टेंसी, बुमराह ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ में गेंदबाजी की है वो एक काबिल तारीफ है। जहां और बॉलर्स विकेट पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, 6 की इकोनॉमी से कम से रन्स नहीं दे पा रहे थे, वहाँ बुमराह 2 और 3 की इकोनॉमी से लगातार बॉलिंग करते रहे
और पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए। हालांकि दूसरी पारी में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी बॉलिंग शानदार थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में समझ लिया था कि बुमराह को सम्मान देना होगा, इसलिए दूसरी पारी में उन्होंने बुमराह को पूरी तरीके से सम्मानित किया और बुमराह को कोई रेस्ट शॉट नहीं दिया। बुमराह के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भी हावी होने की कोशिश नहीं की, बुमराह को पूरा सम्मान दिया गया। इस कारण दूसरे गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर पड़ा और प्रेशर में प्रसिद्ध कृष्णा की कुटाई हुई। प्रसिद्ध कृष्णा लेफ्ट आर्म के तेज गेंदबाज, जिन्होंने आईपीएल में भी शानदार गेंदबाजी की और पर्पल कैप भी जीता। जहां आईपीएल जैसे रन्स कमिंग अपॉर्चुनिटी वाले टूर्नामेंट में, जहाँ पे काफ़ी रन्स बनते हैं, जहाँ पे पिचेस काफ़ी बेजान होती है, वाइट बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं होता है, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की। लेकिन जब रियल टेस्ट की बारी आई इंग्लैंड में रेड बॉल के साथ में, जहाँ पे बॉल सीम भी होता है, स्विंग भी होता है और गेंदबाजों के मुफीद कंडीशंस होती है, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा उतना प्रभावित नहीं कर पाए। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को पहली इनिंग में ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराएगी। शार्दुल ठाकुर, जो कि मैन विद द गोल्डन आर्म कहे जाते हैं, उन्होंने दूसरी पारी में जैसे ही उन्हें गेंदबाजी मिली 2 विकेट लिए और मैच को बनाया। हालांकि भारत उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया और अंततः हमारी हार हुई, परंतु ये कुछ पॉजिटिव्स थे जो कि भारत को आगे आने वाले मैचेस में सहायता करेंगे। भारत की टीम को कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स की हम बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिव्स के साथ में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे आने वाली श्रृंखला के आने वाले मैचेस में टीम को डिसाइड करना होगा कि बॉलिंग कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, लोअर मिडिल ऑर्डर का जो बैटिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है उसके लिए क्या किया जा सकता है। क्या नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया जाना चाहिए या ध्रुव जुरैल की ओर देखा जाना चाहिए या गेंदबाजी में किसी और ऑप्शन को ट्राई किया जाना चाहिए। टीम अभी डेवलप हो रही है तो अभी काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे। गौतम गंभीर इस सब पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। होपफुली उनके प्लान्स होंगे कि आगे वो इस टीम को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी हम यही शुभकामनाएं दे सकते हैं भारतीय टीम को कि ये जो टेस्ट स्क्वाड जो नया अभी टीम बनी है ये सस्टेन करे, ये अच्छा प्रदर्शन करे और इंग्लैंड से, जो पिछले 2007 के बाद हम लोग अभी तक टेस्ट सीरीज जीते नहीं हैं, भारत एक टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जीते जो कि 2022 में 21 में रह गया था। हालांकि इस बार चांसेस कम हैं और ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है भारतीय टीम से क्योंकि हम लोग ट्रांजिशन दौर से गुजर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को हमारे मुताबिक होने के लिए, लेकिन फिर भी यंगिस्तान है, यंगिस्तान का जोश है, यंग कप्तान है, यंग टीम है, यंगिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग सरप्राइजेस के लिए रेडी रह सकते हैं और इसी तरीके से आगे आने वाले मैचेस में भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाते रहेंगे ताकि भारत हमें जीतता हुआ नजर आए।